जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री का क्लास शुरू पढ़ रहे हैं। ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था, बीच में ही आपको ऑलमोस्ट 30 सेकेंड के आसपास में क्या हुआ था, माइक प्रॉब्लम गई थी। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को क्या था, वीडियो तो चल रहा था, ऑडियो नहीं आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहा था। बच्चों ने मैसेज किया तो हमने क्या किया था, क्लास को वहीं रोक दिया था। ठीक है, ये सेकंड क्लास जो हम लेते हैं फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम लोगों ने उस क्लास में बीच में छोड़े थे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग। अभी क्या कर रहा है, एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहा है, एनसीईआरटी का ऑल इन वन सीरीज पढ़ रहा है। ठीक है, और आपको जो जिस दिन क्लास होगा उसके शाम में ही आपको क्या किया जाएगा, नेक्स्ट लेवल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या किया दिया जाएगा, पीपीटी डाल दिया जाएगा और क्या करना है वहां से देखना है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे इसमें पहला क्वेश्चन आता है, तो हम किसके बारे में, अपने देश के नाम के बारे में पढ़ रहे थे। देश का नाम के बारे में, भारत का नाम भारत या इंडिया कैसे पढ़ा, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। चलिए हम इस पर बात करते हैं। इसमें सबसे पहला चीज़ आता है, भारत का नाम 5 नाम है। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप या आर्यावर्त। ये सब ये नामों को कैसे कैसे आया, को किस क्षेत्र के लोग क्या बोलते थे भारत को, इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लाते हैं ऋग्वेद पे। ऋग्वेद में एक भरत नाम के कबीले का जिक्र हुआ है। ठीक है, 3500 ईस्वी पूर्व की बात ही है, बातें हैं, आसपास की बातें हैं। उस समय क्या हुआ था, एक भरत नाम के कबीले का जिक्र हुआ था और उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया, तो भारत रखा गया। ये पहला चीज हो जाता है। दूसरा चीज होता है इंडिया। इंडिया शब्द पर हम बात करते हैं, इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई इंडस से हुई थी। और इंडस जो कहता है किसको कहा जाता है, सिंधु नदी का। सिंधु नदी को संस्कृत मतलब इंडस को संस्कृत क्या, सिंधु कहा जाता था। और यही इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, यूनानी हिंदूस कहते थे, और सॉरी यूनानी हिंदूस कहते थे और ईरानी इंडस कहते थे। ठीक है, ये सिंधु को ही उनको उच्चारण करने में अपभ्रंश हो जाता था, गलतियों के कारण ये बोलते थे। और इस क्षेत्र के जो निवासी थे उसको हिंदुस्तानी या इंडियन कहा जाता था। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब लोग आते हैं इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया भारत शब्द का यूज करते हैं। और इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस से हुआ था और इसको संस्कृत में सिंधु, जिसे संस्कृत में क्या सिंधु कहा जाता था। 2500 ईस्वी पूर्व में का उत्तरी पश्चिमी की ओर से आने वाले व्यक्ति, एक ईरानी दूसरा यूनानी, वो सिंधु को क्या कहते थे, हिंदोस कहते थे और इंडस कहते थे। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो यूनानी सिंधु का क्या कहते थे और ईरानी क्या कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, कंट्री नेम में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद में लगभग 3500 ईस्वी पूर्व वर्ष पुरानी एक कबीले थे। ठीक है ना, कबीला था। और कबीले का जो था, उनके क्या नाम था, भरत नाम के कबीले का जिक्र किया गया था। और उसी उन्हीं के नाम पे इस क्षेत्र के, उनके क्षेत्रों के, जिस क्षेत्र में वो रहते थे उस क्षेत्र को क्या रखा गया, भारत नाम रखा गया। किन्हीं को कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो तुरंत मैसेज कीजिए। हाँ, पिछले क्लास में कहीं कहीं हम बहुत तेज हो गए थे। ठीक है, इसके लिए क्या करें, जो होता है कभी कभी हो जाता है। हम चाहते हैं जितना जितना जल्दी आप लोग को क्लास खींच सके। तो कुछ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम क्लास लेते हैं तो हमको थोड़ा स्लो चलना चाहिए था। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो आता है, अतीत के बारे में जानने का मुख्य स्रोत। हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, ठीक है, ये हम बताए थे, उसमें बताए थे। दो चीज़ हम लोग अतीत के बारे में जानने के लिए हमें दो चीज़ का यूज़ करते हैं। एक पांडुलिपि। पांडुलिपि का कहने का मतलब हुआ, आप लोग जब जाइएगा किसी क्या कहते हैं संग्रहालय में जाइएगा, या आप किसी पुराविद स्थल में जाइएगा, तो वहाँ आप देखिएगा, जो वहाँ तार के पेड़ पे या भूज के पेड़ पे छालों पे क्या रहता है, पुराने अति अति लिखा रहता, हाथ से लिखा हुआ क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो रखा हुआ हाथ से लिखा हुआ जो रखा हुआ पुस्तकें हैं, तो वो जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो आगे अभिलेख में आ जाता है। और उसके बाद अति सॉरी पांडुलिपि में आता है, सॉरी पांडुलिपि में आता है। और अभिलेख, अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अशोक के समय में पढ़ते हैं अभिलेखों के बारे में, जिसमें हम गुहा लेख, शिला लेख, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़े हैं। स्तंभ लेखों के बारे में हम लोग जानकारी मिला था, ये सब बारे में हम लोग जानकारियाँ मिलती है। अब हम लोग आते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि का जो हमें जानकारी मिली लगभग 1000 वर्ष के पहले मिला था। ठीक है, और ये जो था पांडुलिपि का पांडुलिपि हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली जो हम हाथ से लिखते थे, उसके लिए हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, हाथ से लिखा हुआ कहा जाता था। ठीक है, जिसे हाथ से निकाला हुआ कहा जाता है। ठीक है, ये प्रायः किस पे, तार के पत्तों पे,
जिसको हम तार पन्ने कहते हैं, उस पर किया जाता था। यह हिमालय क्षेत्र में उगने वाली एक वृक्ष है, ठीक है, वुर्ज का, उसके छालों पे, पैर के छालों पे, उसके जो छाल रहते थे उस छालों पे लिखा जाता था। पांडुलिपियों को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? मंदिरों में या बिहारों में। बिहारों मतलब वो बिहार में नहीं, वो जो पुराने क्षेत्र है जहाँ बौद्ध भिक्षुओं या किसी धर्म से जुड़े हुए मठाधीश जो रहते थे वो बिहार हो गए। उस क्षेत्र में जो रहते थे विहार, बिहार नॉट बिहार, विहार क्षेत्र में आपको ये प्राप्त हो जाएंगे। मंदिरों में जाइएगा, साउथ के जितने भी मंदिर जाइए तो वहाँ आपको मिल जाएगा पुस्तकें। ये जो थे ये पुस्तकें किस किस मान्यताओं से थे? आयुर्वेद से जुड़े हुए पुस्तकें थे, धर्म से जुड़े हुए पुस्तक थे, आयुर्वेदों से जुड़े हुए थे, व्यवहारों से जुड़े हुए थे, राजाओं की जीवनी से जुड़े हुए पुस्तकें थे, ठीक है, औषधियों से जुड़े हुए पुस्तक थे, और विज्ञान, ठीक है। हम लोग जब मूवी देखते हैं तो उसमें कहा जाता है गीता जो है पूरा पूरा क्या था? विज्ञान पे आधारित है। गीता के बहुत सारे श्लोक जो है आपको क्या करना है, बहुत पहले आपको सूर्य भारत धरती से, पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में गीता में दिया गया है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं इनकी जो भाषाएं थे, महाकाव्य, ये जो पुस्तक लिखे गए थे महाकाव्य, महाकाव्य में हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म के महाकाव्य हैं, उसके बाद आप लोग मुस्लिम धर्म में भी महाकाव्य आ जाते हैं, कविताओं के माध्यम से, और नाटक भी हैं। इनकी भाषाएं संस्कृत, प्राकृत और तमिल आधारित है। इनकी भाषा क्या है? संस्कृत, प्राकृत और तमिल है। हम दो चीज देखते हैं, हम लोग बार बार पढ़ते हैं, भाषा और लिपि, ठीक है। एक होता है भाषा, एक आता है भाषा, एक भाषा हो जाता है, एक होता है लिपि। हम जो बोल रहे हैं ये क्या होता है? भाषा होता है। और जो हम लिख रहे हैं ये क्या होता है? लिपि होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग कहता है हम लोग की भाषा क्या है? हिंदी है, और लिपि क्या है? देवनागरिक है। तो लेकर लिखते जो है वो देवनागरिक लिपि में लिखते हैं, और बोलते क्या है? हिंदी भाषा में बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरिक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश की भाषा क्या है? रोमन लिपि। ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। ये हो गया। आप ये देख रहे हैं, ये भोजपत्र पे है, इसी में क्या लिखा लगा हुआ? लिखा हुआ देखिए, यही हुआ आपको क्या क्या हुआ बताइए? पांडु लिपि। ये जो लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है, ये भोजपत्र हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको पिक्चर में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब लोग आगे आते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये देख रहे हैं, ये आप लोग हम क्या कहते हैं? शिलालेख के बारे में है। ये शिलालेख है, ठीक है। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिलालेखों के अध्ययन को कहता है द स्टडी ऑफ क्या कहते हैं? शिलालेख। तो उसको क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। शिलालेख कहाँ लिखा जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिलालेख लिखा कहाँ जाता था? शिलालेख लिखा क्यों जाता था? कहाँ और क्यों लिखा जाता था? शिलालेख मान लीजिए हम किसी क्षेत्र को जीते, ठीक है, तो उसके विजय के बारे में भी लिखेंगे। राजा रानियां या कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा काम किया है, अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब किसी राज्य की योजना रहती है, अच्छी योजना रहती है, तो क्या क्या कहता है? केंद्र सरकार उसे एक्सेप्ट कर लेता है, केंद्र सरकार उस योजना को प्रोत्साहन कर देता है। उसी तरह राजाओं के द्वारा जो काम किया जाता था धर्म के पे, सामाजिक पे, या किसी कुरीतियों को मिटाने के लिए, तो उसको क्या कहते? पत्थरों पर लिखा जाता था, ठीक है। ये हम लोग आते हैं, आगे देखते हैं। यह पत्थरों अथवा धातुओं अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखी जाती थी। इसका जो विषय था वो प्रशासनिक था, और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह के लिखते थे, और आमजन इन्हें देखकर, ये उस जगह पे लिखा जाता था, उस जगह पे रखा जाता था जिससे आमजन इसको अच्छे से देख सके, देखने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ भी सके। इनकी भाषा ऐसी रहती थी जो पढ़ भी सके, और साथ ही इसे पढ़ के पालन कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ विषय इनके जो विषय थे, ये इसमें से कुछ विषय को हम लोग उठाए। पहला विषय होता है राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण। अब मान लीजिए राजा रानी या कोई भी, जैसे कोई व्यापारी हो गया, उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, नहर खुदाया गया, तालाब खुदाया गया, या करों में कम किया गया, या कुछ उपहार बांटा गया, तो वो इसके में जिक्र किया जाता था, ठीक है। ये आ गया। उसको हम देखते हैं लगभग 2250 वर्ष पुराने, मतलब 2050 वर्ष पुराने अशोक के स्तंभ, अशोक का क्या मिला? द्वारा लिखा गया एक आदेश मिला है, ठीक है। वो कहाँ मिला है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान कहाँ? अफगानिस्तान के कंधार में। उस लेख को हम क्या कहते हैं? सहगोरा अभिलेख कहते हैं। सहगोरा अभिलेख की जो लिपियाँ थी, भाषा थी, वो क्या है? ग्रीक और अरमाइक है,
ठीक है। आप ग्रीक मतलब यूनानी रहता है तो वो देख लीजिएगा। ग्रीक अरामाइक है, ठीक है। अरामाइक नामक दो विभिन्न भाषाओं में ये लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको, क्या कहते हैं, जनरल क्वेश्चन के लिए दरोगा वरोगा में भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोग को इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना है। सब्जेक्ट ऑफ द सम किंग्स क्वीन एंड अदर मैन एंड वोमेन यूज टू गेट द डिटेल्स ऑफ द देयर वर्क, ठीक है, ये हो गया। उसके द्वारा इंपॉर्टेंट कामों को इसमें जिक्र किया जाता था। हम लोग आगे देखते हैं। आगे आता है इसके अलावे कुछ कुछ चीजें थे। इसके अलावा इस समय के मनुष्यों द्वारा जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, तो उस समय जो मनुष्य जिन वस्तुओं को यूज करते थे, पत्थरों का, औजारों का करते थे, या कुत्तों को, जानवरों को बना अपना क्या कहते पालतू बनाते थे, उसके बारे में, या उसके अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, पूरा, हाँ, इस वक्त क्या कहता है, पुरातत्व के अध्ययन करने वाले को क्या कहता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। और यही हमको क्या कहते हैं, काल बताते थे। ये इतना काल का इनके द्वारा खोजा गया है जो भी चीज है, उसको क्या कहते हैं, इतिहासकार लिखते हैं। एक होता है पुरातत्वविद, एक होता है इतिहासकार। इतिहासकार इनके द्वारा जो खोजी चीज है उनको क्या कहता है, देख के, ये जो बताते हैं उसको देख के वो लिख लेते हैं, पुस्तक में बना देते हैं, ठीक है। पुरातत्वविद ये ईंट तथा पत्थर, इनके ये क्या क्या देखते हैं, ये किस किस चीज पे क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं, इसके बारे में लोग देखते हैं। ये उस समय पुराने जमाने के ईंटों पत्थरों से बनी इमारतों का अवशेष, जो उस समय के अवशेष है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के कब जला, कब इसका बना था, इसके बारे में हम लोग कैसे जानकारी मिलती है, यही पुरातत्वविदों द्वारा। चित्रों, मूर्तियों तथा औजारों, उस समय के जो औजारों थे, औजारों से पता चलता है। जब हम पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण पढ़ेंगे, तो पूरा पाषाण काल में जो औजारे थे ना, उतना शार्प नहीं रहते थे, बड़ा बड़ा औजार रहता था। मध्य पाषाण काल में छोटा हुआ, और लास्ट में नव पाषाण काल में बहुत ही स्मूथ औजार मिलने लगा, कठोर, मतलब बहुत ही मजबूत और कठोर, ठीक है, और सुंदर और शार्प भी। आते हैं पुरातत्वविद, ये और क्या करते थे, जानवरों, और उसके बाद काल कैसे पता चलता था, उसे जानवरों, चिड़ियाओं और मछलियों के हड्डियां ढूंढते थे, जिनसे उन्हें पता चलता था उस समय के मनुष्य क्या करते थे, कौन सा भोजन क्या खाते थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलता था, ठीक है। हम लोग आते हैं, ये देख लीजिए, ये मृतभांड हुआ, ठीक है। आप लोग को पता होगा मृतभांड किसको कहते हैं, कढ़ाई रहता है। और ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, टेराकोटा, इसी को हम लोग टेराकोटा भी कहते थे, मतलब मिट्टी की वस्तुओं को क्या कहते हैं, उसको पका के उसको तैयार किया जाता था। ये आपका हो गया सिक्का, ठीक है। ये सिर्फ मोहर, इसमें क्या कहता है, सिर्फ मोहर मार दिया जाता था, वो सिक्का प्रचलन में था, ठीक है। ये हो गया। हम लोग आगे देखते हैं। आगे आते हैं इतिहास और तिथियां, ठीक है। हम लोग बार बार पढ़ते हैं बीसी के बारे में, बीसी क्या होता है, उसके बाद एडी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इस सब की जानकारी देते हैं, लेते हैं। तो इसमें हम दो ही पॉइंट को याद रखेंगे। सबसे पहले बीसी, बीसी करे वाला जो ये जो था, इसका जो कालखंड था उल्टा चलता था, और ये जो था प्रथम शताब्दी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को हम लोग बीसी में देखते हैं, और उनके जन्म के बाद की घटनाओं को हम लोग क्या देखते हैं, उनका जब जन्म हुआ था उसको ईस्वी कहते हैं, बी कहते हैं, ईस्वी कहा जाता, और उसके बाद की घटना को ईस्वी में हम लोग पॉइंटिंग करते हैं। उसके बाद उसको घटना 1 2 3 चलता है, और वो पीछे की घटनाओं जो थे 6 5 4 करके चलते, उल्टा चलते थे। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी अब बहुत जगह के लोग बहुत बहुत चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे बीपी का यूज करते हैं, बिफोर प्रेजेंट का यूज, वर्तमान से पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलते हैं, मतलब 1 2 साल 5 साल के पहले की घटनाओं करते हैं। कुछ लोग एडी के जगह पर सीई का प्रयोग करते हैं, या बीसी का प्रयोग करते हैं। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। क्लास देखने में मन लग रहा है ना, किसी को बोरिंग नहीं हो रहा है? बोरिंग हो तो मैसेज किया कीजिए, ठीक है। हम चाहते हैं जितना से जितना आप लोग को दे सके, समझा सके। आप लोग एक चीज़ आप लोगों में बहुत कमियां हैं, क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन को नहीं दबाते हैं। बेल आइकन दबाइएगा तब ना आपको, जैसे साइंस का क्लास आर के गुप्ता सर लाएंगे, या प्रिंस सर इकोनॉमिक्स का क्लास लाएंगे, तब आपको पता चलेगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आप लोगों के लिए नोट्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, ठीक है। तो नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। शॉर्ट नोट जो आपको दिया जाएगा, आप शॉर्ट नोट देखिएगा तो कहिएगा हाँ, सर के द्वारा, इस चैनल के द्वारा, मतलब नेशनल लेवल एकेडमी के द्वारा काम किया जाता है। आपका ये भी नोट देखिए, नोट्स कुछ क्लास 6 के नोट्स कितने अच्छी तरह से आपको हिंदी इंग्लिश 2 भाषाओं में तैयार किया गया था। और ये, और हर उसके बाद चित्रों के साथ जो भी ग्राफिक्स थी उसके साथ आपको तैयार किया गया है। और हम जो चाह रहे हैं, अच्छे से आपको समझाना चाह रहा है, इस चीज़ों पे ध्यान रख रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, ये 5 पॉइंट है, इसको बहुत हम लोग देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में हम लोग देख लिए। मेहरगढ़ से हुआ था, कोई दिक्कत? कब?
8000 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद फर्स्ट सिटीज ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, प्रथम क्या होता है कहा जाता है सिंधु सभ्यता की प्रथम, सिंधु सभ्यता क्या है, प्रथम नगरीय सभ्यता है। ये इसका हमें जानकारी कब मिलती है, 4700 ईस्वी पूर्व की मिलती है, एगो की मिलती है। सिटीज ऑफ गंगा वैली, बिग स्टेट्स ऑफ मगध, मतलब गंगा के तराई क्षेत्र में, गंगा के उत्तरी क्षेत्र में जो हम लोग किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें कब मिलती है, 2500 ईस्वी पूर्व में। और प्रेजेंट टाइम 2000 ईस्वी के बाद के काल को हम लोग देखते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। वर्तमान समय लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के बारे में जानकारियां लेते हैं। आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अब देखिए कौन कौन टीचर हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं आर के गुप्ता सर को देख रहे हैं। आर के गुप्ता सर का जो है वो इंजीनियर आर के गुप्ता सर है। इनका जो सब्जेक्ट है साइंस है, साइंस एनसीईआरटी आपको क्लास लेंगे। साथ ही आप लोगों को इनके द्वारा बताया गया बीएसओ एसएसओ, ठीक है, और साथ ही बीएसएससी सीजीएल 4 12th लेवल, एनटीपीसी, यूपी पेट या एमपी पीसीएस, ये जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, तत्काल होने वाले हैं, इन सभी एग्जामों के लिए आपको क्या है, एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी और एनसीईआरटी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अच्छी तरह से आप लोग को समझाया जाता है। नोट्स आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया जाता है। हम लोग पूरा एफर्ट लगाते हैं। हमारी टीम, जो भी टीम है, जो भी हम लोग के पीछे देखिए, एक टीचर को क्लास लेने में सिर्फ टीचर का ही योगदान नहीं रहता है, इसमें आप लोग को टेक्नीशियन का योगदान रहता है, जो नोट्स तैयार करते हैं उनका योगदान रहता है, जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं आर्थिक रूप से, जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं उनका योगदान रहता है, और साथ ही सबसे ज़्यादा योगदान आपका रहता है जो आपको क्या कहते हैं, चैनल को इतना आगे बढ़ाते हैं, चैनल को सभी बच्चों तक ले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करिए, आप अपना योगदान दीजिए, हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं, आप भी क्या कीजिए, योगदान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सभी टीचरों को क्या कीजिए, अपना प्यार दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।